नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube परिवार पर। और आज के वीडियो में बात करते हैं अपन जो भी साथी घर पर प्रैक्टिस करें टाइपिंग की, सेंटर ज्वाइन नहीं कर पाएँ तो उनके लिए रहेगा कि किस तरीके से टाइपिंग शुरुआत कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखें। और भी कई साथियों ये भी कमेंट था कि जो कीबोर्ड है वो हाथ हदर रखें, क्या करें, कीबोर्ड किस तरीके से आएगा, एग्जाम में सॉफ्टवेयर कौन सा आएगा, किस तरीके से आएगा, टाइपिंग कैसे करनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो छोटी छोटी हैं जो घर पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाया गया है। और अगर आप सेंटर ज्वाइन कर रखे हो तो भी अगर आप देखते हो तो भी आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है बैठने से। आप बैठोगे कैसे। कई साथियों की मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, कई कोचिंग में डालते रहते हैं, तो उनका बैठने का तरीका कई साथियों का या तो वो लास्ट में वीडियो बनाते हैं, थक जाते हैं। आपको सबसे पहले बैठते हो तो आपकी जो कमर है बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और जो है गर्दन है बिल्कुल सीधी। और आप एक्टिव जितना रहोगे उतने लंबे समय तक कर पाओगे। कई साथी अपन देखते हैं यूट्यूब पर ऐसे करते रहते हैं, ऐसे टाइपिंग करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं। नहीं, आप कमर जो है आपको सीधी रखनी है, बिल्कुल जैसे मैं बैठा हूँ वैसे। ये तो हो गई फर्स्ट शुरुआत। फिर आगे बात करते हैं इसके बाद में क्या करना चाहिए। इसके बाद में जो है कीबोर्ड है, कीबोर्ड के नेक्स्ट सवाल है कि हाथ ऐसे अधर रखें, ये नीचे टिका के रखें या फिर हद ऊपर रखें। तो आपको जो है शुरुआत से हाथ जो है जो अपने ये है इनको अधर रखना है ऐसे, तब जाके आपका ये सही काम होगा। तो ये इससे क्या ऐसे करते हो ना, तो कई चीज़ें ऐसे होती है जैसे आपको ये दूर लेके जानी है तो वो नहीं जा पाती, या फिर आप नीचे जो एम या एन है उसको प्रेस करते हो तो वो भी नहीं हो पाती। तो आपको जो शुरुआत से ही ऐसे ऊपर रखना है। बात करें कि जो है जैसे कंप्यूटर टेबल है वो थोड़े नीचे आते हैं, कीबोर्ड ये थोड़ा ऊपर है, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप वहाँ पे भी ऊपर रख सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप नीचे जो है कंप्यूटर टेबल है वैसे करते हो तो वैसे तो वहाँ मिलेगी। और मान लो आपकी हैबिट ऐसे कि जैसे ऊपर है, ज़्यादातर सेंटरों में ऐसा है तो वहाँ आप ऊपर रख सकते हो, ये है। फिर उसके बाद में बात करें साहब घर पे टाइपिंग कर रहे हैं, कीबोर्ड कौन सा होना चाहिए। तो कीबोर्ड जो है वहाँ पे एग्ज़ाम सेल में जो आर्या कॉलेज है उसके अंदर होने की संभावना है। उसके अंदर डेल के हैं, डेल ये 216 है, वहाँ 212 आता है। उसमें क्या अंदर आता है, ये कीबोर्ड है ना, ये जो की है इसके वो ऊपर थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं, वैसा आ सकता है। या फिर HP का भी आ सकता है, लेकिन कीबोर्ड बढ़िया क्वालिटी के वहाँ मिलेंगे आपको। ये भी मिल सकता है, ये थोड़ा पुराना वर्जन है तो वो मिलेगा कहाँ पे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप अभी आपके पास जो है उसी से आप कर सकते हो। एक चीज़ और, आपके पास अगर एक ही कीबोर्ड है तो आप अपने आप को इस चीज़ को सुधारना है। आपके पास घर पे कम से कम 3 से 4 कीबोर्ड हो रहे हैं, रखने चाहिए अगर आप घर पे ही टाइपिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कीबोर्ड पे टाइपिंग करोगे आपकी स्पीड 50 आ जाएगी, लेकिन अगर कीबोर्ड चेंज नहीं किया वहाँ चेंज आएगा और वहाँ पे आप मारे जाओगे, 50 की स्पीड 35 पे आ जाएगी। इसलिए क्या करें, तो आपको घर पे 3 से 4 कीबोर्ड रखने हैं। कहाँ से लेके आएँ, तो आपके शहर में आसपास में कंप्यूटर सेंटर हैं उनके पास जाओ और उनसे सेकंड हैंड कीबोर्ड लेके आओ जो बढ़िया हो, बढ़िया क्वालिटी हो, डेल के हो, HP के हो, वो लेके आओ। तो वो लेके आओगे तो उसमें कुछ हार्ड रहेंगे, कुछ सॉफ्ट रहेंगे। तो तीनों चारों को जो आप यूज़ करोगे तब जाके आपकी ये सही रहेगी। एक चीज़ आप ये भी सोच के देखना कि अगर कोई भी खिलाड़ी होता है एक ही पिच पे प्रैक्टिस करता है, जब वो ग्राउंड पे जाता है तो वहाँ धराशायी ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पिचें मिलती है। तो अगर वो जब अलग अलग पिच पे तैयारी करके जाता है तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही कीबोर्ड का है। ये हो गया। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें इसके कि वहाँ पर MS वर्ड के अंदर टाइपिंग करें या क्या, तो शुरुआत के अंदर अगर आपकी कीबोर्ड पूरा याद हो जाता है उसके बाद में आपको MS वर्ड के अंदर करना है। जब भी आप शुरू के अंदर टाइपिंग स्टार्ट करो तो क्या कहाँ से शुरुआत करें, तो आपको जो अगर इंग्लिश की कर रहे हो तो ABCD है उसको पूरे टाइप करो, 3 4 5 या 10 बार टाइप करो, ABCDEFGHIJK पूरे कीबोर्ड को याद करो शुरू में जब भी आप प्रैक्टिस करते हो सुबह। ऐसे हिंदी की शुरुआत करते हो तो शुरुआत में जो भी है क ख ग घ है आई है वो तमाम शब्द हैं वो उसको पूरा को आप प्रैक्टिस करो, फिर शुरुआत करो। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए होता है ना, जैसे अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में फर्स्ट गियर से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे कभी भी चलाओ आप, ऐसा ही होता है। तो वो शुरुआती स्टेज है, ये है। अब आगे बात करते हैं अपन एग्ज़ाम के अंदर जो सॉफ्टवेयर कौन सा आएगा।
तो एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में इस तरीके से जो आप सोनी सॉफ्टवेयर जानते हो, वो जो यूज़ कर रहे हो उस तरीके से आएगा। लेकिन इसमें जो है सोनी के अंदर नए वर्जन तो पता नहीं, लेकिन पुराना वर्जन है उसके अंदर साइड में ऐसे ऑप्शन आते हैं, वो नहीं आएगा। ये क्या करेगा, पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। वो जो ये तो लैपटॉप है, वहाँ पीसी आता है, तो पीसी जो है लगभग उनकी साइज सेम रहती है, तो ये पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। और आपको क्या करना है, 10 मिनट का मिलेगा ये। इसमें साइज वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 20 के आसपास रहती है, 18 या 20 की। आप उसको जूम कर सकते हो, लेकिन जूम ज़्यादा करते हो तो उसका नुकसान होता है। तो आप 18-20 के आसपास जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है वो रखनी है। और फिर जैसे ही आपने ये जो एरो दे रखी है, इसको टाइप पूरा करने के बाद में आपको अपने आप ये स्क्रॉल नहीं होगा, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ से पकड़ के। और इसके लिए जैसे यहाँ स्क्रॉल कर दिया, ये पूरा ध्यान रखना है। जब आप स्क्रॉल करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नहीं यार मैं कहीं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऊपर नीचे नहीं होगा, कई साथियों के साथ होगा। तो बीच बीच में इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये कब रहेगा, जब आप पूरे ध्यान से इसको चीज़ को करते हो। तो ये तो हो गया एग्जाम के अंदर इस प्रकार से सॉफ्टवेयर आएगा। अब बात करते हैं थोड़ी और, मैं आपको बता देता हूँ MS वर्ड में किस प्रकार से ये करनी है आपको। MS वर्ड के अंदर क्या करना है, किस प्रकार से, तो MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ टाइप करने के लिए मैटर बहुत है आपके पास। जो राजस्थान जीके पढ़ते हो, इंडिया जीके पढ़ते हो, करंट पढ़ रहे हो, इंग्लिश के जो पैराग्राफ है उन्हीं को टाइप करो जो आप पढ़ रहे हो। इसके लिए आप क्या करो, तो इसको क्या है, पहले जूम कर दो, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसको थोड़ा बढ़ा दो, फिर आप इसको टाइप करो। और टाइप करते रहो, आधे घंटे तक लगातार करो, फिर थोड़ा ब्रेक लो, फिर आधे घंटे के बाद में फिर और करो। इस प्रकार से आप डेली इसको बढ़ाओगे तो ये डेफिनेटली बढ़ेगी। एक चीज़ और है कि आप घर पर तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी प्रकार से तैयारी कर रहे हो, या फिर कुछ पूछना चाहते हो या फिर डिस्कस करना चाहते हो कि अपने और साथियों से अपन जुड़ सकें ऑनलाइन माध्यम में, तो उसके लिए भी अपन जो है फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ मैं। अगर आप उससे रिलेटेड हो, उसमें जुड़ना चाहते हो, उससे बाद उसमें कुछ साथियों से जुड़ना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो जो है आप मेरे नंबर पर, नंबर दे रखे हैं मैंने 9872122290, ये नंबर है। उस पर मैसेज कर देना कि मैं LDC से अभ्यर्थी हूँ और मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, और जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें मुझे ऐड कर दीजिए। उसके अंदर इस प्रकार सा, मतलब हर किसी को ऐड नहीं करेंगे, जो सीरियस बंदे हैं, जो LD से रिलेटेड है, उन्हीं को लिया जाएगा और उनकी जो क्वेरी होगी वो उसमें पूछ लेंगे। चैट भी ज़्यादातर ऑफ ही रहेगी, आपका टाइम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कुछ होगा मैटर, उस ग्रुप में अपन शेयर कर देंगे, या किसी और के पास साथी के पास कुछ अनुभव होगा वो उसमें बता सकता है। तो इससे क्या होता है कि और भी जो साथी हैं उनको इससे वो सहायता मिलेगी। और एक कम्युनिटी के हिसाब से या अपन एक ग्रुप के हिसाब से स्टडी करते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो वो अपन इसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आपको इसके अलावा कुछ और हो अपडेट वो भी ले सकते हो। और अपने जो है LDC के रिगार्डिंग एफिशिएंसी क्लास है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है 8 तारीख के आसपास, और उसके अंदर आपको जो है तमाम वो चीज़ें मिलेगी, प्लस प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। और ये इसकी फीस मैंने नॉमिनल प्राइस रखी है 99 रुपये है, और ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। और ये अपने 8 या 9 से जब तक लिया, पहले भी स्टार्ट हो सकती है, मैसेज आ जाएगा। ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आप उसके अंदर, और इतना विश्वास है कि आप 99 रुपये अगर वो परचेज करते हो तो उससे ज़्यादा ही आपको उसका सहयोग मिलेगा। और कुछ भी, किसी भी प्रकार की डाउट हो, कुछ चल रहा हो मन में, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो। बात करने से थोड़ी चीज़ें हल्की हो जाती है, या फिर मन में जो चलता रहता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा, उसने ये बताया था वो बताया था, टेंशन ज़्यादा होती रहती है, वो दूर हो सकती है। ठीक है साथियों, बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें अपने साथियों के साथ। आज और भी के इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।